मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए प्रबंध के स्तर को जानने का प्रयत्न करेंगे कि प्रबंध के स्तर कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः प्रबंध के स्तरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: उच्च प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध को 4 भागों में भी कुछ प्रबंध विद्वानों ने विभाजित करने का प्रयत्न किया है और इसलिए हम इसको 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले उच्च प्रबंध के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद उच्च और मध्य प्रबंध के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद मध्य प्रबंध के बारे में जानकारी लेंगे और चौथे और अंतिम चरण में पर्यवेक्षकीय, कार्यकारी या निम्न स्तरीय प्रबंध की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि जहाँ तक उच्च प्रबंध का सवाल है, उच्च प्रबंध के अंतर्गत संचालक मंडल, अध्यक्ष और मुख्य अधिशासी अधिकारी स्तर के व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। इनका मुख्यतः कार्य ये होता है कि उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण करना, योजनाओं और परिणामों की जांच करना, मुख्य अधिशासी का चयन करना, बजट का अनुमोदन करना, व्यवसाय में दीर्घकालीन स्थायित्व प्राप्त करना, उपक्रम आय का वितरण करना और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करना। मुख्य जो अधिशासी व्यक्ति होते हैं उनमें निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है कि संचालक मंडल और समग्र संगठन के मध्य संपर्क और समन्वय बनाए रखना। मुख्य अधिशासी अधिकारी को संचालक मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने पर भी ध्यान देना होता है। अधीनस्थ अधिकारियों में कार्यों का प्रत्यायोजन करना भी आवश्यक है। इन कार्यों को भी इनके द्वारा किया जाता है। प्रभावशाली समन्वय का होना भी बहुत आवश्यक है। तो मुख्य अधिशासी अधिकारी इस तरफ भी अपना मुख्य ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। अधीनस्थ अधिकारियों को मितव्ययता और कार्य कुशलता के उच्च स्तर को बनाए रखने पर भी ध्यान उन्होंने दिया है या नहीं दिया है, इस बारे में भी मुख्य अधिशासी अधिकारी को निरंतर ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिससे कि निम्न स्तर की लागत को बनाए रखा जा सके। प्रबंध के दूसरे स्तर के रूप में हम उच्च मध्य प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत मुख्यतः उपाध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष, वित्त, उत्पादन, विपणन और सेवा वर्गीय प्रबंधकों को सम्मिलित किया जाता है। उच्च और मध्यम स्तर के प्रबंधकों के कार्यों के अंतर्गत ये बातचीत आती है कि उच्च प्रबंध यानी कि संचालक मंडल के द्वारा जिन योजनाओं को बनाया गया है, उन योजनाओं के क्रियान्वयन का जो भार होता है वह उच्च मध्य प्रबंध के पास होता है। इसी के अंतर्गत संगठन की स्थापना पर बल दिया जाता है कि संगठन की किस प्रकार का उसका ढांचा होगा, तो यह भी कार्य उच्च मध्य प्रबंध के द्वारा किया जाता है। उपयुक्त विभागों की स्थापना प्रत्येक व्यवसाय और औद्योगिक इकाई की आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागों को स्थापित करना होता है। तो उच्च मध्य प्रबंध जो है, जिन जिन विभागों की आवश्यकता होती है उन विभागों की स्थापना पर बल देता है। आवश्यक वित्त प्राप्त करने पर भी ये लोग ध्यान देते हैं कि वित्त के प्राप्तों को साधनों को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि वित्त की लागत न अधिक होनी चाहिए न कम, बल्कि आदर्श पूंजीकरण की स्थिति होनी चाहिए। कंपनी की लागत और वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने का काम भी उच्च मध्य प्रबंध के द्वारा ही संपादित किया जाता है। योजना अनुसार कार्य के लिए श्रेष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों का चयन करने का काम भी उच्च मध्य प्रबंध के जिम्मे होता है, क्योंकि जो भी अधिकारी और कर्मचारी और श्रमिक जो हमारे यहाँ पर चयनित होते हैं, अगर वो अपने कार्य के प्रति श्रेष्ठ हैं तो निश्चित रूप से उनका परिणाम भी बेहतर होगा और अंततोगत्वा संस्था का विकास होगा। उच्च मध्य प्रबंध के द्वारा ही बिक्री, वितरण, वित्त, उत्पादन, श्रम संबंध और मजदूरी समस्याओं पर भी
इन्हीं प्रबंध को ध्यान देना होता है कि संस्था की बिक्री किस प्रकार से की जाएगी, वितरण व्यवस्था क्या होगी, वित्त की एक समुचित व्यवस्था कैसी होगी, उत्पादन की श्रेष्ठतम विधियों को कैसे लागू किया जाएगा, श्रम संबंधों को मजबूत कैसे बनाया जाएगा, मजदूरी की समस्याओं का हल कैसे होगा, इन सब बातों के ऊपर भी, जिससे कि अगर वहाँ संस्थान में अच्छे औद्योगिक संबंध होंगे तो निश्चित रूप से वह संस्था निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति की दिशा में अग्रसर होगी और जिससे अंततोगत्वा अच्छे औद्योगिक संबंध होने के कारण उत्पादन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी और वह व्यावसायिक इकाई निरंतर उत्पादन के द्वारा अपने लाभ स्तर को भी बनाए रखेगी। धन्यवाद। हाँ, इसको दबाओ ना सर वापस। अब ये है।